हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग ज़रा सी रिस्ट्रिक्टेड होगी। ये मैरिड लोगों के लिए है। तो मैं पहले ही बता दूँ, मैरिड लोगों की लाइफ में उनकी लाइफ को लेकर उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनकी वीकनेसेस क्या हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, एंड हाउ टू ओवरकम इट। बहुत लोग शिकवा करते हैं कि आप करियर रीडिंग नहीं करती, आप सिंगल्स पे रीडिंग नहीं करती, आप मैरिड लोगों पे रीडिंग नहीं करती। मतलब रीडिंग्स के तो इतने टॉपिक्स हैं, और मुझे लगता है मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे ख़ुद अंदाज़ा होता है। मैं कभी कभी अपनी लिस्ट को स्क्रॉल कर रही होती तो मुझे हैरत होती है कि मैंने इन टॉपिक्स पे भी रीडिंग की है और वो काफ़ी लोगों के काम आई है। तो मैरिड लाइफ को लेकर आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। आज जितने लोग मैरिड हैं, और मैरिड में आप कमिटमेंट कैटेगरी भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इंगेज्ड कैटेगरी को भी ले सकते हैं, आप निकाफाइड रजिस्टर्ड मैरिज को, और ऑफ कोर्स शादी की लाइफ को आप जो है वो सॉरी शादी की लाइफ को आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, वो इसको इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं यहाँ पर दो डिफरेंट सिनेरियोस पुट करूँगी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपकी कमिटेड लाइफ को लेकर। आपकी कमिटेड लाइफ के की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी कमिटेड लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, यानी कि वीकनेसेस कह लें या चैलेंजेस कह लें। फिर उनको क्लैरिफाई करूँगी कि ये स्ट्रेंथ्स क्यों आई हैं और ये वीकनेसेस क्यों आई हैं, और फिर उसको प्रोग्रेस करेंगे कि भाई आगे क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, मैरिड लाइफ पे रीडिंग कर रही हूँ मैं। योर मैरिड लाइफ and its strength, your committed life and its strength. 1 2 3. Your married life and its challenges. Your married life and its challenges. Your married life, your committed life and its challenges. 1 2 3. चलिए। Empress, Justice, Page of Swords. आपकी मैरिड लाइफ का जो सबसे बड़ी, जिसको कहना चाहिए स्ट्रेंथ है, वो ये कि बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही ग्रोथ देने वाला एक रिलेशनशिप है। जो इसमें फ़ीमेल पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मदरली फिगर्ड है, यानी कि फैमिली का सोचना, पार्टनर को अपलिफ्ट करना। आप दोनों के रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है। और फेयर मीन्स से चलने वाला कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन आपको नहीं बताते होंगे, लेकिन ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ चेक इन बैलेंस, बट उनको अच्छा लगता है आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करना। आपके सामने ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र होती है। एक दूसरे से बहुत अपडेटेड है। कोई एक पर्सन काफ़ी सीक्रेट चलता है और एक पर्सन बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। आप दोनों की कमिटेड लाइफ की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये कि आपके पार्टनर को ये अच्छी तरीके से पता है कि आप ना अपने साथ कोई अनफेयर मीन्स होने देंगे, और ना आप अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ कोई अनफेयर मीन्स होने देंगे। यानी कि आप काफ़ी जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपको इंसाफ अपने लिए अगर पसंद है तो आपको इंसाफ दूसरों के लिए भी पसंद है। बाज़ दफ़ा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर जाते हैं कि आप दूसरों के फेवर में ज़्यादा ही बोल पड़ते हैं। ये आपकी शख्सियत की स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है, बिकॉज एज अ कपल आप दोनों इस क्वालिटी के लिए काफ़ी नोन हैं।
आप दोनों की लव मैरिज हुई है, एम्प्रेस कार्ड से नज़र आ रहा है। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि पसंदीदगी शामिल थी। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मत्थे से मार बांध दिया और किसी के हाथ भी भिड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपकी बड़ी तहम्मुल से, बड़ी तसल्ली से, जिसको कहना चाहिए कि आपकी पसंद की शादी लग रही है, पसंदीदगी या जान पहचान ज़रूर थी। एंड आपकी जब कमिटेड लाइफ स्टार्ट हुई है तो यू ऐसा लग रहा है कि जैसे आप टू गुड टू बी ट्रू वाला केस निकला, कि क्वालिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा निखर कर सामने आई। पार्टनर को अपलिफ्ट करना, साथ लेकर चलना, आपने अपने ऊपर अपनी कमिटेड लाइफ के बाद बहुत ज़्यादा काम किया है। यानी एम्प्रेस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप ज़ीरो पे थे तो अब आप तकरीबन 100 पर तो होंगे ही, और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। बिकॉज एम्प्रेस कार्ड इज़ अबाउट लर्निंग, एजुकेशन, ग्रोथ, अपने आप को खूबसूरत बनाना। बहुत ग्लो किया है आपने। आपने हर उस क्वालिटी को ऑप्ट किया जिससे आपका पार्टनर आपकी तरफ माइल घायल फाइल रहे, सब कुछ रहे। तो और काफ़ी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आपका पार्टनर ये अच्छी तरह जानता है कि अगर वो आपको वैल्यू नहीं करता तो आपकी जीत सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारे लोग आपको वैल्यू करते हैं एज एन इंडिविजुअल। तो एक अनड्यू ग्रेस और एक अनड्यू रिस्पेक्ट जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इधर है। अब कम मैरिड लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी वो है, हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो कि आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल भी फेयर डीलिंग नहीं करता। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है। आपको कभी कभार ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता होगा कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुमने अपनी ऑफिशियल लाइफ को मुझसे बिल्कुल डिस्टेंट किया हुआ है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा एलिमेंट बन सकती है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई कि आपकी जो मैरिड लाइफ या कमिटेड लाइफ की स्ट्रेंथ्स आई हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई हैं। जो मैंने अब तक नरेट किया उन्हीं को देखेंगे कि वो क्या वैसी ही क्लैरिफाई हो रही हैं या नहीं। दी एम्प्रेस कार्ड आपकी कमिटेड लाइफ की स्ट्रेंथ में क्यों आया है? सोलमेट, मैंने पहले कहा था कि आप लोगों की शायद लव मैरिज है या आप लोग एक दूसरे को कमिटेड, तो देखें जिसे कमिटेड आ गया तो कमिटेड होने का मतलब तो है ही यही कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यू बोथ आर नॉट ट्विन फ्लेम बट यू बोथ आर सोलमेट। यू सेटिस्फाई ईच अदर। और काफ़ी लोग आप लोगों को देख के कहते होंगे कि इनका रोमांस ही नहीं ख़त्म होता, ये दोनों एक दूसरे के लिए बड़े ही लवी डवी हैं, इन दोनों ने बहुत अच्छा निभाया है और दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, हर वक्त साथ होते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे हालात में खड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर क्रेडिट यहाँ पर एक फ़ीमेल पार्टनर को जाएगा कि क्योंकि एम्प्रेस कार्ड इटसेल्फ एक फेमिनिन एनर्जी को जो है ना वो पोर्ट्रे करता है। अगर ये किसी मर्द की रीडिंग में भी आता है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है, उसका आगे बढ़ना, सेटल होना, स्टैंडर्ड को रेस करना। आपके पर्सन ने आपके साथ जुड़ने के बाद किसी एक की किस्मत और किसी एक की मेहनत ने कंपैटिबिलिटी को सेटल करके एक ग्रोथ दी है आपकी रिलेशनशिप को। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी कमिटेड लाइफ की। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है आपकी मैरिड लाइफ में? स्ट्रेंथ। एज आई सेड कि कोई एक है जो कि कुछ ओवरडू भी कर जाता होगा। इंसाफ मुझे पसंद है, मतलब मुझे से मुराद आपको पसंद है, तो आप सबके लिए इंसाफ, यानी जो मेरी सोच हो वो सबकी सोच हो, वो वाला आपका फॉर्मूला है और ये आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। शुरू में जो लोग आपके पार्टनर को जानते हैं, उसके सिबलिंग्स हुई, इसकी फैमिली हुई, तो वो अक्सर ये बात कहते होंगे कि इसको संभालना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आपने करेज दिखाया, आपने स्ट्रेंथ दिखाई, आप अपनी कुछ नॉर्म्स में इतने ज़्यादा फर्म हैं कि आप उन पर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ और ज़ीरो टॉलरेंस आप शो करते हैं। और जब आप उसके ऊपर अड़े हुए हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये है कि जो मेरे लिए है वही सबके लिए हो, तो वहाँ पर आप काफ़ी फेयरनेस दिखाते हैं और ये आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। दूसरे लोग देखकर शायद ये कहते होंगे इसने तो बिल्कुल ही रनमुरीद बन गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, या अंडर पेटीकोट हैं, या फिर जो है वो इसने तो जोरू का ग़ुलाम बनाया हुआ है, इस तरह के जुमले कसना। और शो तो ये करते हैं जैसे इनकी बड़ी चलती है, बिल्कुल ही लल्लू हैं ये तो, और पता नहीं बहुत सारे ऐसे जुमले आपको मिलते होंगे। एंड किसी तौर पर ऐसा ज़रूर होता होगा। देखें, जिस इंसान की बात में दम होता है ना, चाहे वो जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलेशनशिप में बीवी के कैरेक्टर में हो या मर्द के कैरेक्टर में हो,
कैरेक्टर ही इटसेल्फ होना एक बहुत बड़ा करेज है, और अगर आपका एक फीमेल पार्टनर में अगर ये कैरेक्टर की एट्रीब्यूट्स हैं, हर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक बहुत ही ग्रेसफुल और डिसेंट इंसान बनाता है, तो ये आपके रिलेशनशिप की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया? मुझे लग रहा है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैब्स हैं, लोग आप लोगों के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज आई सेड कि किसी की मेहनत ने और किसी की लक ने, दोनों ने कॉम्बिनेशंस में किसी आप दोनों को बहुत अपलिफ्ट किया है। अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं आप लोगों ने, लेकिन जिस चीज़ पर कोई डगमगाया नहीं वो आपका रिश्ता है। किसी एक का करियर स्काई रॉकेट वाली बात, महंगाइयाँ जब शूट अप होती तो स्काई रॉकेट मामला हो जाता है, और किसी एक के हालात बड़े ही मध्यम हो गए होंगे। बट ये फेटेड चीज़ है। बहुत कुछ सीखने को इस रिश्ते से मिला है, और किस्मत के ऊपर वक्त से ना वक्त से पहले ना नसीब से बढ़कर वाली बात का फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है अपनी इस मैरिड और कमिटेड लाइफ में। कोई किसी एक को लकी चार्म का लेबल ज़रूर देता होगा कि तुम मेरी लाइफ में आए या तुम मेरी लाइफ में आई, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा, मेरा तुम्हारे साथ नाम जुड़ा, तो किस्मत मेरी बदल गई। बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअली चेंज हुई। तो सोचने का नज़रिया, परसेप्शन, यहाँ पर जैसे मैंने एक बात कही कि हैंडल करने वाला मामला, हैंडल करने में बड़ी मुश्किल होती होगी, संभालने में बड़ी मुश्किल होती होगी, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये तो हो गई जनाब आप लोगों के रिलेशनशिप, यानी कि आप लोगों की मैरिड लाइफ की स्ट्रेंथ या आपकी कमिटेड लाइफ की स्ट्रेंथ। अब आते हैं क्रिटिकल फेज पर, आपकी मैरिड लाइफ के चैलेंजेस या आपकी मैरिड लाइफ की वीकनेसेस क्या हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों की मैरिड लाइफ या कमिटेड लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका पर्सन, आपको उसको ये लगता है कि आप एक बहुत सीक्रेट मॉम हैं, बहुत, यानी आप अपने दिल की बात खोल कर नहीं बताते। आपके दिल में देर इज़ समथिंग वेरी मिस्टीरियस एंड सीरियस, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही रिजिड सेल्फ रिस्पेक्ट होल्डर का कार्ड है। रिजिड, ज़िद्दी, कि वो वहीं पर अपने आप को अवेलेबल करवाएगा या करवाएगी जहाँ पर उसकी इज़्ज़त और कदर होगी। और आपके रिलेशनशिप की, आपकी मैरिड लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि आप एक सेकंड नहीं लगाते अगर कोई चीज़ टूटने पे और ख़राब होने पर आती है। ईगो कह सकते हैं आप इसको। मे बी आपने बहुत सारे पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स फेस किए होंगे कि अब ऐसा लगता है कि आप अपने ठुड पे मारते हैं चीज़ों को कि भाड़ में जाए सब, और ये आपके रिलेशनशिप यानी आपकी मैरिड लाइफ, आपकी कमिटेड लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, योर पर्सन इज़ टू फ्लर्टी। आपके जो मेल पार्टनर हैं, या ये आप खातून भी हो सकती हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक तो दोनों ही बहुत हेड स्ट्रॉन्ग, क्वीन एंड किंग। जो क्वीन है वो अपनी सेल्फ वर्थ की आदत की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसकी कमिटेड लाइफ में। और जो साहब बहादुर हैं वो हर वक्त एक लवी डवी फ्लर्ट मूड में, मतलब सेक्स मेनियक, और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हर वक्त यंग फील करना, एक यूथफुल फील करना। और ये बहुत आपको बहुत मतलब उस तरह से देखते हैं, हसरत भरी निगाहों से अगर आप इस कार्ड में देखें। लुक एट दिस पर्सन, आप देखिए बेचारा कैसा मीसड़ा सा मुंह बनाए हुआ है, और वो भी कोई ऐसा डंडा नहीं लेकर खड़ी हुई। बट द फैक्ट इज कि दिस पर्सन, ये मतलब आपको लगता होगा ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स आए ना, मैंने कहा था ना वो आपको हर वक्त आपके ऊपर टैब्स होती हैं, ये पर्सन आपके ऊपर टैब्स रखता है। बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं तो एक इनसिक्योरिटी होती है, इसको इनसिक्योरिटी का वर्ड कहें तो ज़्यादा बेटर है। आप दोनों की कमिटेड लाइफ में, आप दोनों की मैरिड लाइफ में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये आपके पर्सन को ये फियर होता है कि हर वक्त रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, रोमांटिक एक्टिविटीज़ में कुछ रिन्यूअल और कुछ मेंटेनेंस रखो, क्योंकि अगर ये नहीं रखी तो हो सकता है कि बोर्डम का होकर ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड होने के बावजूद
एक कहीं ना कहीं पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट या एक कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर इनसिक्योरिटी ने जगह ले ली है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई अपने आप को ना चाहते हुए भी किसी एक से अंडरमाइन या डिमीन फील करता है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ के चैलेंजेस और वीकनेसेस में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जिस पर्सन में आ जाए ना, अगले बंदे के लिए उसको हैंडल करना बड़ा मसला हो जाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी डील हो जाती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी लोग यूज़ कर लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड से तो सबकी फटती है माजत के साथ, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को इंसान ना छोड़े बनता है ना रखे बनता है। ये एक बड़ा मसला बन जाता है। लेट्स सी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। आपको इस कमिटेड लाइफ ने, इस मैरिड लाइफ ने सब्र पर डाल दिया है, और उस सब्र की वजह से जितना आपने यहाँ पर सब्र दिखाया है ना, आपको लगता है काफ़ी टाइम लग गया। अगर आप सेल्फिश होते, आप मीन होते, आप यही इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते, तो आज आप पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार में, मुंतज़िर रहने में और सब्र करने में, टॉलरेट करने में इतना ज़्यादा लग गया कि आपको ये फ़ील हुआ कि बहुत वक्त जो है ना वो ज़ाया हो गया है। तो क्वीन ऑफ कप्स में अब आप ये नहीं कि आप डिसहार्ट हैं, बट आपको लगता है कि काफ़ी साल जो है ना वो इन चीज़ों की नज़र हो गए हैं, बहुत प्रेशियस ईयर्स, ठीक है। क्वीन ऑफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है आपकी मैरिड कमिटेड लाइफ में? टू ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था कि ये इंसान आपको लेकर सस्पिशियस है, इनसिक्योर है, एंड विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन थिंक्स दैट देयर इज समबडी इन योर लाइफ। ये आपको लेकर और अपनी फीलिंग्स को लेकर हर वक्त जगल करता है। फाइनेंसेस की एक जंग बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी की एक जंग बहुत ज़्यादा है। इसको अपनी सोचों में और आपके बिहेवियर में काफ़ी स्ट्रगल होता है। आप, अच्छी बात मैं आपकी मैरिड कमिटेड लाइफ में जो देख रही हूँ कि चाहे स्ट्रेंथ्स हों या कमियाँ हों, सबसे अच्छी बात ये कि आप दोनों की लाइफ में एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं नज़र आ रहे अभी तक, कि कोई एक्सटर्नल आउटसोर्स इंटरवेंशन नज़र नहीं आ रही, कि कोई इंटरवीन कर रहा हो, किसी की मदाखलत हो, कोई बाहर के लोगों की, फैमिलीज़ की, किसी थर्ड पार्टी की कोई मदाखलत नज़र नहीं आ रही। यानी कि स्ट्रेंथ भी अगर है आपकी मैरिड कमिटेड लाइफ की तो वो आप दोनों की अपनी वजह से है, और अगर वीकनेसेस और चैलेंजेस भी हैं तो वो भी आप दोनों की अपनी ही वजह से है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बट आगे देखेंगे कि क्या होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स मैरिड और कमिटेड लाइफ की वीकनेसेस या चैलेंजेस में क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है? हैंगमैन। हालात जो हैं, देखिए, करना कोई किसी के लिए बहुत कुछ चाहता है और उसको अंदाज़ा भी है कि अपने पार्टनर को प्लीज़ करने के लिए, अपने पार्टनर को लग्जरी देने के लिए, अपने पार्टनर को कंफर्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की जाए। घर की मेंटेनेंस होती है ना, रेनोवेट होता है, क्योंकि हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। इसी तरीके से रिश्ता भी मेंटेनेंस मांगता है। जो चैलेंज है वो ये कि पता तो है लेकिन करूं कैसे, मालूम तो है लेकिन होगा कैसे। कभी कभी आपके रिलेशनशिप में, आपके कमिटेड और मैरिड लाइफ में सबसे बड़ा मसला ये है कि एक इंसान डिसीजंस लेते हुए बहुत डरता है। उसको फैसला करना ही जोए शीर लाने के बराबर वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आपको फील होता होगा कि मेरी मैरिड लाइफ में रिस्क लेने का मामला बहुत ही फुस है और आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं विद दिस स्ट्रेंथ और एम्प्रेस कार्ड। और यहाँ पर आपने शायद इतनी दफ़ा ये चीज़ें शो की हैं और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए हैं, बट यू एक्सपेक्ट दिस सिमिलर सिनेरियो फ्रॉम योर पार्टनर, और जब वो आपको नहीं मिलता तो आपको फील होता होगा कि फिर मेल कैरेक्टर रिलेशनशिप में होने का फ़ायदा क्या। लीड मेल डोमिनेंसी को ही जेब देती है, ये वाला एक मामला है। तो ये आपकी रिलेशनशिप की वीकनेस है और ये आपके रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी है और स्ट्रेंथ है। नाउ इस पूरे सिनेरियो में पॉजिटिविटी को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर, नेगेटिविटी तो नहीं है ये,
चैलेंजेस कह लें, इनको लेकर आपके लिए पोटेंशियल आउटकम क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये मैं देखते हैं जनाब। अगर तो मैंने आपकी मैरिड लाइफ, कमिटेड लाइफ को सही नरेट किया है आपकी स्ट्रेंथ्स को लेकर, तो आप उसको कैसे कैरी करें, कंटिन्यू कैसे करें, लेट्स सी। लेट्स सी। Guidance for your committed and married life. Letting go, चीज़ों को होल्ड ऑन करके ना रखें। मज़ीद स्ट्रेंथन करने का पर्पज़ ये है बॉन्ड को कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी आ रहा है ना, इसको आने दें, कड़वाहटों को साथ में होल्ड ऑन नहीं करें। स्ट्रेंथ मेंटेन इसी तरह रहेगी और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। कैन यू सी दीज टू फिश फ्लोइंग टुगेदर? और जो यूनिवर्स, जो लाइफ आपको दे रही है, उसको जॉयसली आप जो है ना उसको एंजॉय करें। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं ज़िंदगी में होना। मैरिड लाइफ और कमिटेड लाइफ की वीकनेसेस या चैलेंजेस में आपके लिए क्या गाइडेंस है? Planting seeds. Seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. दिल से मत लगाएं कुछ चीज़ों को। और ये रिश्ता होता है वैसे इतना नाजुक है कि इंसान के डायरेक्ट सोल पर जाकर और उसके माइंड पे जाकर हिट करता है। कहते हैं ना कि जब कभी भी दिल को लेकर चलो तो भेजा कभी भी कहीं रख कर भूलना नहीं चाहिए। भेजा और दिल हमेशा एक ही साइकिल पर बैठ कर जाएँ तो सही होता है। ऑलवेज कैरी योर ब्रेन विद योर हार्ट। तो देखिए, वक्त है, अच्छा बुरा वक्त सबकी ज़िंदगियों में, सबकी शादियों में, सबके रिश्तों में आता है। डिटर्मेंट और रेजिलिएंट कौन रहता है? किसी एक के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है अपनी कमिटेड लाइफ को संभालने की, वरना दूसरा बाज़ दफ़ा हाथ छुड़ाने में और तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाता। मुझे यहाँ पर जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है अपनी ईगो की वजह से। आपको जो चीज़ें आज लग रहा है कि आपने अपना वक्त बहुत लगा दिया और इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी कमिटेड लाइफ की दूसरी सराउंडिंग्स में देखें, आप कौन से एरियाज़ में ब्लेस्ड हैं। मैं अब आपको बड़ी कड़वी बातें बोलने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पार्टनर गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पोलियो पेशेंट है, लिम्ब है, देख नहीं सकता एक आँख से, ऑडेसिटी है, ऑटिस्टिक है, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, मतलब मैं इतनी सख्त बातें बोल रही हूँ, गॉड फॉरबिड अल्कोहलिक है, एब्यूज़िव है, जो कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। अगर आपकी फैमिली कमिटेड लाइफ में, मैरिड लाइफ में बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपको 1 2 3 4 जितने भी आपके बच्चे हैं, आप समझ लीजिए आपको इंस्टीट्यूट्स मिले हैं अपनी तरबियत को शोकेस करने के लिए। ये ब्लेसिंग है। नॉर्मल है आपकी लाइफ, आप फिज़िकली फ़िट हैं। उन लोगों को देखें और उन डिप्राइव्ड लाइफस्टाइल्स को देखें जिनकी वजह से रिश्ते टूटते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर कार्ड्स में जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं वो सिर्फ पर्सनालिटी क्लैशेस की नज़र आ रही हैं, और उनको कंट्रोल करना आप दोनों के अपने हाथ में है। ठीक है जनाब, एक्सट्रीमली सॉरी कि आज 24 मिनट की रीडिंग हो गई, लेकिन जितने लोग खफा होते हैं कि मैं मैरिड लोगों के ऊपर रीडिंग नहीं करती, कमिटेड लोगों पर रीडिंग नहीं करती, कमिटेड लोगों पर तो रीडिंग रोज़ ही होती है, तभी तो उनके पर्सन की एनर्जी और थॉट्स पता चलती हैं। हाँ, मैरिड लोगों के ऊपर कम होती है। तो जनाब मैंने कर दी। अब कोई भी बात आपसे रेजोनेट करे, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी गाइडेंस चाहिए हो कि मुझे डील करने के लिए हेल्प करें, मैं अपने पार्टनर को, जैसे मैंने इंटीमेसी वाला मामला बताया, मैंने सेक्शुअल नीड्स वाला मामला बताया, तो किसी भी मामले में आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम देयर।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। टेक केयर, बाय बाय।